तो गाइज फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका तुम्हें इंतजार था। आज की वीडियो में हम एक ऐसी सीरीज को कवर करने वाले हैं जिसकी तुमने भर भर के रिक्वेस्ट करी थी एंड वो सीरीज होने वाली है SMF। तो या गाइज आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिस सीरीज का नाम होने वाला है स्टेप मदर्स फ्रेंड। सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर सियोक के साथ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रसीला सपना देख रहा है और वो जब अपनी नींद से जागता है उसे दिखती है उसकी स्टेप मदर और सी इज थिक भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। एंड ऊपर से हमारी स्टेप मदर ने सिर्फ टी शर्ट पहना होता है और एक ये चीज़ पहनी होती है, बाकी कुछ भी नहीं पहना होता है, जिसकी वजह से हमारा जो सियोक है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी स्टेप मदर से कहता है कि कुछ कपड़े पहन लो। हमारी स्टेप मदर हंसते हुए ये कहती है कि हम तो फैमिली है, तुम इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें। वेल मुझे भी ऐसी फैमिली चाहिए जहाँ पर मेरी वाइफ जो है बिना कपड़ों के मेरे घर में घूम सके। अब हमारा सियोक जो है वो अपने फ्रेश होने के लिए अब जैसे ही बाथरूम में जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि बाथरूम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लेडी नहा रही है। वो फटाफट दरवाज़ा बंद कर देता है एंड सोचता है कि ये लड़की मेरे रूम में क्या कर रही है और फिर मेरे बाथरूम में क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि उसकी स्टेप मदर ने उससे कहा था कि अगले दिन कुछ उसकी फ्रेंड्स जो है वो उसको मिलने आएगी। एंड वहीं दूसरी तरफ जो लड़की जो है बाथरूम में नहा रही है उसका नाम है नायोन। एंड जैसे ही हमारी नायोन जो है बाथरूम से नहा कर बाहर आती है सियोक को मिलने के लिए, वो अपने मेरेंस को हल्का सा एक्सपोज कर देती है ताकि वो सियोक को टीज कर सके। एंड हमारी सियोक की तो फटी पड़ी है यहाँ पर कि क्या हो रहा है। एंड हमारी नायोन जो है उसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए भी जाती है, लेकिन पीछे से एक लड़की आके चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। एंड ये जो लड़की है इसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसने जिस हिसाब से कपड़े पहने हैं मैं अज्यूम करता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी की CEO होगी। एंड आगे वाले चैप्टर्स में ये लड़की कुछ ऐसे ऐसे कांड करेगी तुम्हारी देख के फट जाने वाली है। एंड उसी सेम मोमेंट पर एक दूसरी लड़की भी उस रूम में आती है जिसका नाम होता है यूमी। एंड यूमी जो है वो एक साक्यबस है, क्योंकि आने वाले वीडियो में ये कुछ ऐसा काम करेगी कुछ ही चंद सेकंडों में ये हमारे मेन कैरेक्टर को उखाड़ के फेंक देगी। एंड वो क्या होगा वो देख के तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारी स्टेप मदर जो है वो अपनी सारी फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराती है हमारे सियोक से एंड वाइस वर्सा। बाकी कुछ टाइम के बाद वो बातें करके हमारी मैनेजर एंड हमारी स्टेप मदर जो है वो बालकनी में चली जाती है। उनके पीछे यूमी भी बालकनी में चली जाती है, लेकिन हमारी जो नायोन है वो बालकनी में नहीं जाती। वो हमारे सियोक से कहती है कि तुमने मेरे मेलेंस तो देख लिए। एंड वो अपने बॉटम को हल्का सा एक्सपोज करती है जहाँ पर उसके थाई पर एक टैटू बना हुआ है एंड वो S लेटर से स्टार्ट होता है। ये देख के हमारी सियोक की दोबारा फट चुकी है एंड फिर वो लड़की जो है वो उसका मजाक बना के वहाँ से चली जाती है। अब हमारे सियोक ने इतनी सारी चीज़ें देख ली है तो वो बाहर झांक कर देखता है कि सारी लड़कियां अपनी बातें वगैरह कर रही है। रूम का दरवाज़ा बंद करता है, अपना PC ऑन करता है और अपनी एक फेवरेट एक्ट्रेस जो है उसका वीडियो देखता है। अब वो कौन सी वीडियो देख रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई एक फेवरेट एक्ट्रेस तो ज़रूर होती है। एंड जब वो एक्टर ने अपना सारा का सारा काम खत्म कर दिया तो वीडियो के एंड में वो अपना एक टैटू दिखाती है जो उसने रिसेंटली बनवाया है। एंड उस टैटू पे लिखा हुआ होता है स्लेव। एंड तभी हमारे सियोक को लाइट आती है कि भाई ये सेम टैटू जो है वो एग्जैक्ट वही पोजीशन पर है जहां पर नायोन का टैटू था। तो उसे लगता है कि हो सकता है नायोन और ये लड़की दोनों सेम पर्सन है, लेकिन बाद में वो ये भी सोचता है कि स्टेप मदर की कोई भी फ्रेंड होगी वो ऐसी हरकतें तो नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारी स्टेप मदर और उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो सब कुछ अपनी बातें वगैरह कर रही होती है, जहाँ पर हमारी नायोन जो है वो स्टेप मदर से ये कहती है कि कैसे उसने सियोक के साथ थोड़ी सी मस्ती वगैरह करी। लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है वो उसे ये कहती है कि सियोक जो है वो बचपन से थोड़ा सेंसिटिव है तो तुम्हें उसको सॉरी बोल देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी नायोन जो है वो सियोक को सॉरी बोलने के लिए उसके रूम में भी जाती है, लेकिन वो सॉरी बोलने के बजाय अपना बॉटम एक्सपोज कर देती है। लेकिन हमारा सियोक जो है वो उसके बॉटम पे नहीं, नायोन के थाई पर जो टैटू है उसके ऊपर उसका ध्यान है। एंड उस टैटू को देख के वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि वहाँ पर लिखा है सेव मी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नायोन जो है वो थोड़ी सी गुस्सा हो चुकी है क्योंकि कम ऑन यार, कोई लड़की अपना बॉटम एक्सपोज करके खड़ी है, तुम इमोशनलेस या फिर बिना एक्सप्रेशन दिखे उसके सामने खड़े हो तो वो गुस्सा तो करेगी। एंड यही सेम नायोन के साथ भी होता है। ये दोनों के बीच में पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये दोनों अचानक से 6ix9ine करने लगते हैं। और जब इन दोनों का ये 6ix9ine खत्म होता है, हमारा जो सियोक है वो नायोन की थोड़ी सी तारीफ करता है उसके लुक्स के ऊपर। एंड हमारी नायोन जो है वो ये कहती है कि इफ़ द स्कोर इज़ 100 पॉइंट्स देन आई एम वर्थ 120 पॉइंट्स। एंड ये एग्जैक्ट वही सेम लाइन सियोक जिस एक्ट्रेस को देखता है वीडियो में वो भी बोलती है, जिससे हमारा सियोक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका है और डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या वो नायोन और वो जो एक्ट्रेस है वो दोनों सेम पर्सन है या फिर नहीं।
जब हमारा सीओ जो है वो रात को सोने के लिए जाने वाला होता है तभी हमारी स्टेप मदर जो है वो उसके पास आती है और उसे एक बिजनेस कार्ड देती है। अब ये जो बिजनेस कार्ड है वो नायोन का है और वो नायोन जो है वो एक जिम ओनर है, उसी का वो बिजनेस कार्ड है। नायोन चाहती है कि स्टेप मदर उसके जिम में आए और अपनी एक्सरसाइज करे, लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है वो ये चाहती है कि उसका जो बेटा है सीओ वो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करे ताकि उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब हमारी स्टेप मदर ने कहा है तो हमारा सीओ जो है वो मान जाता है कि वो अगली सुबह नायोन के जिम में जाएगा। सीन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी नायोन जो है वो एक्सरसाइज वगैरह कर रही होती है, उसे मिलने के लिए हमारा सीओ आता है। हमारी नायोन को एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि उसकी स्टेप मदर के बदले सीओ जिम में आएगा, लेकिन वो उसे कुछ बातें वगैरह कहती है, जहाँ पर हमारा सीओ जो है वो उस वीडियो के बारे में नायोन से पूछता है एंड ये बात सुनकर नायोन पूरी शॉक हो जाती है। वहीं सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहां पर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं। हमें यह बताया जाता है कि सीओ के डैड के पास अंधा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा अंधा पैसा है। जब सीओ की मदर जो थे वो गुजर गई थी, उसके लिए सीओ को कोई भी कमी ना हो तो उसके डैडी ने उसको सब कुछ दिया था, पैसे से लेकर वेल्थ सब कुछ, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। एंड हमारा सीओ जो है वो जितनी भी सारी एक्ट्रेस की वीडियोज़ देखता है वो कोई नॉर्मल एक्ट्रेसेस नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है कि तुमने कोई रैंडमली कोई भी एक कौन वेबसाइट पर जाकर तुम्हें कहा कि मैं इसकी वीडियो देख लूँगा, नहीं। वो जिस वेबसाइट के ऊपर सारी वीडियोस देखता है उसमें रजिस्टर करने के लिए या फिर अपनी अकाउंट का पासवर्ड बनाने के लिए भी तुम्हें $10 मिलियन या फिर रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एंड हमारा जो सीईओ है वो उस वेबसाइट का वीआईपी मेंबर है। अब तुम इमेजिन कर सकते हो उस वेबसाइट की मेंबरशिप लेने के लिए तुम्हें $10 मिलियन या फिर रुपए जो भी हो वो तुम्हें भरने पड़ते हैं। एंड उसी वेबसाइट का हमारा सीईओ वीआईपी मेंबर है, मतलब उसने कितने ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं सिर्फ ऐसी वाली वीडियोस देखने के लिए। एंड उसने रिसेंटली अभी एक वो एक्ट्रेस का वीडियो देखा था तो वो उसका रिव्यू दे रहा होता है एंड वो पूछता है कि क्या उसे उस एक्ट्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सामने से रिप्लाई आता है कि हम उस एक्ट्रेस की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास कुछ नई प्रीमियम वीडियोज़ जो है वो पड़ी है, तुम उसको खरीद सकते हो। एंड उस वीडियो में 3 से लेकर 4 एक्ट्रेसेस हैं एंड उन सभी वीडियो की कीमत 30 मिलियन है। एंड हमारा सीईओ ट्राई करता है कि उसे मिल जाए तो अच्छा है, तो वो 30 मिलियन रुपए पे कर देता है। भाई सीईओ के बाप के पास अंधा पैसा है, भाई बहुत ही ज़्यादा अंधा पैसा। थोड़े टाइम बाद हमारे सीईओ के मेल में वो तीनों के तीनों वीडियोस आ जाती है एंड जब वो हमारा सीईओ उन तीनों के तीनों वीडियोस देखता है उसकी फट जाती है, क्योंकि एक वीडियो में 3 एक्ट्रेसेस उसे दिखाई जाती है एंड वो तीनों के तीनों एक्ट्रेसेस और कोई नहीं हमारी स्टेप मदर की तीनों के तीनों फ्रेंड्स ही होती है। ये देख के सीईओ तो क्या मेरे भी फट के हाथ में आ चुके थे कि क्या प्लॉट ट्विस्ट किया है इन लोगों ने। फिर हमारा सीईओ एक नई वीडियो देखता है जिसमें 4 एक्ट्रेसेस होती है, उनमें से जो पहली 3 एक्ट्रेस है वो तो कॉमन थी, लेकिन जो चौथी एक्ट्रेस है वो और कोई नहीं हमारी स्टेप मदर ही होती है। ये देख के मेरी दोबारा फट चुके थे कि भाई क्या हो रहा है ये। और ये सब देख के हमारा सीईओ भी बहुत ज़्यादा बौखला जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड को अपनी स्टेप मॉम के बारे में सब कुछ जो है वो बता देगा। जब वो पानी पीने के लिए नीचे जाता है तब उसे वहाँ पर स्टेप मदर दिखती है एंड शी इज ब्यूटीफुल। भाई अगर स्टेप मदर ये ऐसी दिखती है तो इसके पुराने जो जितने भी हरकंडे उसने किए सब कुछ माफ़ कर दूंगा मैं सब कुछ माफ़। हमारी स्टेप मदर जो है वो सीईओ से बातें करती है। बेसिकली वो ये कहती है कि वो ट्राई कर रही है ताकि वो सीईओ के साथ एक मदर और सन का रिलेशनशिप बना पाए और उसकी मदद कर पाए, बिकॉज बहुत टाइम पहले सीईओ की मदर नहीं थी तो उसे नहीं पता कि मदर का प्यार क्या होता है। ये सब कुछ सुन के हमारे सीईओ को लगता है कि हमारी स्टेप मदर की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, तो वो उस वीडियो को डिलीट कर देगा एंड अपने डैड को अपनी स्टेप मदर के बारे में नहीं बताएगा। जब हमारा सीईओ जो है वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसके डैड के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही है। वो थोड़ा सा झांक कर देखता है एंड इट्स नॉर्मल कि वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब ये सब कुछ देख के हमारे सीईओ से तो रहा नहीं जाता है। वो दोबारा वही वीडियोस देखता है जहां पर उसकी तीनों फ्रेंड्स और स्टेप मदर इंक्लूडेड थी एज अ एक्ट्रेस एंड उसको देख के वो बहुत कुछ कर देता है। जब सुबह हमारी स्टेप मदर जो है वो सीईओ को उठाने आती है तो वो ये देखती है, ब्रो कितनी बार हिलाया है भाई इसने, लिमिट होती है, क्या है ये, मर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई। फिर जब हमारा सीईओ जो है वो अब जिम जाने के लिए उठता है तो वो देखता है कि यूमी भी घर के अंदर आ रही है एंड यूमी को देख के उसे वही पुरानी वीडियोस याद आ रही होती है। बेसिकली हमारी यूमी और हमारे जो स्टेप मदर है वो नायोन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर बेसिकली वो यही बात कर रहे हैं कि नायोन जो है वो एक ऐसी लड़की है, अगर तुम उसे कोई भी रिक्वेस्ट करोगे, बहुत बार रिक्वेस्ट करोगे, तो तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। एक बार एक सीनियर ने नायोन के मेलेंस को देखने की रिक्वेस्ट करी थी एंड उसके बहुत रिक्वेस्ट की वजह से नायोन ने उसको मेलेंस दिखा दिए थे। ये बात सुन के हमारा जो सीईओ जो है वो फटाफट जिम चला जाता है नायोन से मिलने के लिए।
अब हम आते हैं बैक टू प्रेजेंट। अभी तक मैंने तुम्हें जितनी सारी बातें बताई उस वीडियो के बारे में और नायोन के बारे में, ये सारी की सारी बातें हमारा सियोक जो है वो नायोन को बताता है, और हमारी नायोन जो है वो ये बोलती है कि वो उस एक्ट्रेस को नहीं जानती, ना ही उसे उस वीडियो के बारे में कुछ पता है। लेकिन हमारा सियोक जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो नायोन से ये कहता है कि तुम्हें मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बेसिकली वो क्या पूछ रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि नायोन जो है उसे मना नहीं कर पाती। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक होटल में पहुंच चुके हैं एंड हमारी नायन को ये जो सारी हरकतें करने के थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। उसने कभी ऐसी हरकतें कभी नहीं करी है एंड हमारे नायन जो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। अब तुम्हें पता है हमारी नायन जो है वो एक ऐसी लड़की है, अगर कोई उसके ऊपर ज़्यादा चिल्ला कर या फिर गुस्से से बात करे तो वो उसकी बात मान लेती है एंड वो कुछ भी बोलती नहीं है। ऐसा सेम हमारी नायन के साथ इस वक्त भी होने वाला है। हमारा सियोक जो है उसे जाने से रोक देता है एंड चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो हमारी नायन ने अपने संपूर्ण कपड़े उतार दिए हैं एंड हमारा सियोक उसे कहता है कि अब तुम्हें उस बेड पे जाना होगा। एंड यहाँ पर क्या होने वाला है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। एंड या गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वेल इस सीरीज़ की स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे इस सीरीज़ का वीडियो में जितनी मानवा पड़ी है मैंने अभी तक, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में एंड मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें भी इसके आने वाले वीडियोज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बस ये लोग एंडिंग में हक ना दें। तो या गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो एंड मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये पहला वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।